MPIDC एक जिला एक उत्पाद कार्यशाला हुई आयोजित। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अब तरक्की के द्वार सिर्फ स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे। खुरई में आयोजित एक विशेष कार्यशाला के जरिए अब अन्नदाताओं को निर्यात गुरु बनाया जा रहा, ताकि उनके खेत की उपज 7 समुंदर पार अपनी पहचान बना सके। खुरई के एक निजी होटल में MPIDC द्वारा आयोजित इस किसान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना को धरातल पर उतारना था। इस कार्यशाला में किसानों को खेती के साथ साथ बिजनेस माइंडसेट अपनाने के भी गुर सिखाए गए। कार्यक्रम में विशेषज्ञ संस्थानों में किसानों का मार्गदर्शन किया। MPIDC ने बताया कैसे पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल और एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग की बारीकियां समझाई। वहीं SBI ने एक्सपोर्ट क्रेडिट और विशेष ऋण योजनाओं की जानकारी दी, ताकि फंड की कमी ना हो। वहीं डाक विभाग ने भी निर्यात केंद्रों और कम खर्च में लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में बताया। वहीं इस कार्यशाला के बाद MPIDC के अधिकारियों से चर्चा होने पर उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य किसानों को उद्यमी बनाना है। ODOP के तहत हर जिले के उत्पाद को हम सीधे ग्लोबल मार्केट में जोड़ रहे हैं। MPIDC निरंतर प्रयास कर रही है और प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरीके के वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ODOP जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम लोकल से ग्लोबल बना सकते हैं, किस तरीके से पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन किया जा सकता है प्रोडक्ट का, निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो एक्सपोर्टर्स पोटेंशियल हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनकी हैंड होल्डिंग और फिर उनको एक्सपोर्टर बनाना। जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो भी आज यहाँ आई थी। कॉनकॉर, SBI, डाक निर्यात केंद्र से डाक विभाग के ऑफिसर्स आए थे। जो ECGC होती है, जो लोगों को हैंड होल्डिंग करती है कि किसके साथ हमको एक्सपोर्ट करना है, जिसको वैश्विक पहचान कैसे दी जा सकती है, उसी का ये प्रयास होता है। खुरई में जो फार्म इक्विपमेंट है और गेहूं, ये दोनों एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखते हैं। आज भारतीय किसान संघ के कुछ यहाँ पर हमारे साथी आए थे, उनमें एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है। निश्चित रूप से हम लोग उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको एक्सपोर्टर बनाने का प्रयास करेंगे। फार्म इक्विपमेंट में भी पोटेंशियल है, जिसको हम डिफरेंट देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई है और यदि वो चाहते हैं तो उनके प्रोडक्ट को किस तरीके से वैल्यू ऐड करते हुए एक्सपोर्ट कराया जा सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक जिला यंत्र है, उनका चयन किया गया था, लेकिन पिछले 1.5 साल में अभी तक ऐसा कुछ धरातल पे नज़र नहीं आया, तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में फार्म इक्विपमेंट सागर जिले में ये चित्रित किया गया है। अब इनको लोकल से कैसे ग्लोबल बनाना है। आज आपने सुना कि देश के विभिन्न कोनों में तो जा रही हैं यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसको अब वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास करने हैं, तो सभी लोगों को मिल करके इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। सर, कई बार ये आपने आज देखा होगा कि जो SBI के अधिकारी आए थे, उन्होंने ये चैलेंज के रूप में लिया कि हम आपको लोन सैंक्शन करा देंगे। पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वो पात्र हो जाते हैं तो उनको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर एजेंसीज लाइक वॉलमार्ट है, Amazon है, वो लोग भी एक्सपोर्टर्स को लोन देती हैं। तो हम ऐसे लोगों की जिसकी पहचान कर रहे हैं उनको इन एजेंसीज के साथ भी जोड़ेंगे जो लोग एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उस माध्यम से भी इनको सॉफ्ट लोन मिल सकता है। एक बात आ रही है, जो पोर्ट से जुड़े हुए हमारे प्रदेश हैं उनके लिए एक्सपोर्ट बहुत आसान है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी चीज़ को देखते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी की भी घोषणा की है। अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए इंसेंटिव की घोषणा की है। जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2025 है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे ही हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे उनको उसका लाभ कैसे मिल सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो लैंडलॉक्ड स्टेट होने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने आज कॉनकॉर को सुना है जिन्होंने ये बताया कि हम ICD के माध्यम से आपके सामग्री को लेते हैं और उसको पोर्ट तक पहुंचाते हैं।
तो अगर आपके पास बल्क में है कॉनकॉर के माध्यम से आप उसको भेज सकते हैं। यदि आपके पास छोटी क्वांटिटी है तो वैसी स्थिति में आप डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से अपने सामान का निर्यात कर सकते हैं।